एक वचन है, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5:6 में। पहला पत्रस की पत्री अध्याय 5 और आयत 6। वहाँ पर उर्दू में लिखा है, देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं नहीं बोल पाऊँ अच्छे से, क्योंकि मैं सीख रही हूँ। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरतोनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सरल सर बुलंद करे। पर खुदा के कवि हाथ के नीचे फरतोनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सर बुलंद करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, हमें हिदायत दे रहा है और कह रहा है कि खुदावंत के बलवंत हाथों में, हिंदी में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम कई बार लोगों को खुश करना चाहते हैं, लोगों के नीचे रहना चाहते हैं, हम पासबानों को खुश करते हैं, हम अपने अगुओं को खुश करते हैं और सोचते हैं ये मुझे बढ़ाएगा और ये मेरी सिफारिश लगाएगा, ये मुझे आगे ले जाएगा। पर अक्सर हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, पर धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन आज हमें एंकरेज कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमें खुदा के उस बलवंत, वो जो शक्तिशाली हाथ है, जो सामर्थी है, जो कभी असफल नहीं होता, जो कभी विफल नहीं होता, जिसके काम कभी अधूरे रहते नहीं हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं और अपना दी बेस्ट, अपना 100% जब हम प्रभु में देते हैं और उसके हाथ के नीचे रखते हैं कि प्रभु मैं अपनी मर्जी से ना बढ़ूं, पर तू जब मुझे चाहे तब तू मुझे बढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि राजा सुलेमान भी सब उपदेशक में कहता है कि हर एक बात का एक समय है, बढ़ने का भी समय रहता है और घटने का भी समय रहता है। और ऐसा कई बार इस 19 साल में मेरे साथ हुआ कि मैं बहुत बार, मुझे डिस्करेजमेंट मिली, एक निराशा मिली, और कई बार मुझे लगा कि मैं नीचे गिर रही हूँ, कई बार मैं ऊपर उठी, कई बार मैं नीचे गिरी। लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस पर, उसके नीचे रही, उसके बलवंत हाथों में रही। और जब वो उचित समय, दी प्रॉपर समय जब आया, तो उसने मुझे ऊंचा किया, क्योंकि यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। जिस बात में आप और मैं कमज़ोर हैं, कुछ कर नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, वो उचित समय में, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता, हमारे कहने के अनुसार काम नहीं करता, लेकिन वो अपने समय में सब कुछ सही करता है। इसलिए हमें उसके नीचे बलवंत हाथों में, उसकी दीनता से अपने आप को नम्र और शून्य करके कि खुदा बाप मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है, पर जो हैं वो आप हैं और आप मुझे बनाएंगे, आप मुझे आगे लेकर जाएंगे। कई बार हमें लगता है ये मनुष्य मुझे बढ़ाएगा, ये मनुष्य मुझे आगे लेके जाएगा, ये मेरी मिनिस्ट्री को आगे लेके जाएगा, मेरी कॉलिंग को, बुलाहट को आगे लेके जाएगा। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार आपको निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जब आप प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे रहेंगे, दीनता से रहेंगे, नम्रता से जब आप उसके हाथों के नीचे रहेंगे, तो एक समय आएगा कि प्रभु आपकी उस निंदा को, उस नामधराई को वो दूर करेगा और आपको बहुत ही बहुत वो आशीष करेगा और ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में लेकर जाएगा। आज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके बीच में आकर, मैं इंडिया में और आप पाकिस्तान में, कितनी दूरी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था आपके बीच में आकर मैं इस तरह परमेश्वर की परस्तिश करूंगी और महिमा करूंगी। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि वो हमें अवसर देता है, वो हमें मौके देता है। और पता नहीं क्यों मैंने पास्टर रफ़ीक को कहा कि मुझे इस मिनिस्ट्री में जाना है, मैं नहीं जानती, क्योंकि कहीं कभी कभी मुझे परमेश्वर डायरेक्ट अगुवाई करता है कि आपको यहाँ खुद जाना है। मुझे उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन मैंने खुद बोला कि मुझे भी इस मिनिस्ट्री में जाना है। तो प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए बहुत आशीष करे। बस आपसे यही कहूँगी कि किसी भी मनुष्य पर आप भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, क्योंकि कई बार वो हो सकता है आपके विश्वास को वो तोड़ दे, या आपके उस भरोसे पर वो मुकम्मल ना हो, कामिल उस वो नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जब आप उसके नीचे दीन और नम्र होकर
उसके वक़्त का जब आप इंतज़ार करेंगे तो वो आपको गुड नहीं, बेटर नहीं, दी बेस्ट देगा, सबसे ऊंचा, सबसे खूबसूरत, सबसे मुकम्मल वो आपको देगा, जो आँखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई है। ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को रखी है। और जब इसका ही हम पहले पत्रस का जब हम 5 का थोड़ा पहले पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरतोनियों को वह तौफीक बख्शता है। हालेलुया। मतलब खुदावन जो है वो घमंडियों का, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपनी सामर्थ पर, अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं, खुदावंद उनके सामने खड़ा होता है और उनका मुकाबला करता है। और ऐसा कौन है जो खुदावन से जीत पाएगा या उसका मुकाबला कर पाएगा? ऐसा कोई भी नहीं है। पर खुदावन जो है वो दीनों पर, जो मन के दीन है, जो मन में नम्र हैं, जिनके अंदर घमंड नहीं है, प्रभु उनको फजल देता है, प्रभु उनको अनुग्रह देता है। लिखा है मगर वह फरतोनों का तौफीक, उन फरतोनी तोनों को, मतलब जो मन के दीन है, नम्र हैं, उनको तौफीक बख्शता है, यानी कि अनुग्रह देता है, ताकि वो और ऊंचे उठाए जाएं। इसलिए उसके हाथों में रहना, क्योंकि दाऊद राजा भी कहता है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना मेरे लिए अच्छा है। मैं मनुष्य के हाथों में पढ़ूं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के हाथों में पढ़ूं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु इस छोटे से वचन के जरिए आपको बहुत आशीष करे। उस पर डिपेंड रहिए, उस पर निर्भर रहिए, उसमें बने रहिए, उसके हाथों के नीचे रहिए। एक ऐसा समय आएगा, आपका समय आएगा, ज़रूर आएगा, जब आपको प्रभु पूरी दुनिया के सामने ऊंचा उठाएगा और अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी आपके जीवन के द्वारा प्रभु दिखाएगा।